सूरज ढलते ही रात का समय शुरू होता है और ये वो टाइम होता है जब आसमान में करोड़ों तारे टिमटिमाते हैं और इनकी टिमटिमाहट इतनी खूबसूरत होती है कि अगर आप एक बार सुकून से आसमान में बैठकर इन्हें देखोगे तब आपका दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम लोग ही हैं तो क्या ये इतनी बड़ी जगह की बर्बादी नहीं है। जब लोगों को ब्रह्मांड या तारों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था या अब भी नहीं है, तब लोग ये कहते थे कि मरने के बाद हमारे प्रिय लोग तारे बन जाते हैं, जबकि ये खुद एक सेलेस्टियल बॉडी है। मतलब जैसे सूरज, चांद, पृथ्वी है, तारे भी बिल्कुल वैसे ही है। या फिर टूटते हुए तारों को देखकर हम लोग विश करने लगते हैं, जबकि ये तारे नहीं एस्ट्रॉयड होते हैं जो पृथ्वी की ग्रेविटी की ओर खींचे चले आते हैं और जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये घुसते हैं तब ये वेपराइज होने लगते हैं। स्पेस एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है और समय समय के साथ इसकी छोटी मोटी गुत्थियां सुलझ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन आपस में हर क्षेत्र में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं और ये कंपटीशन तब रफ्तार पकड़ा जब यूएसएसआर ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था जो हर 96 मिनट में अर्थ का चक्कर लगाता और जब वो पृथ्वी पर मौजूद रेडियो स्टेशन के पास से गुजरता तो उस रेडियो स्टेशन में मौजूद रेडियो ट्रांसमीटर सिग्नल कैच करता जो बीप करता। इसलिए पृथ्वी में रह रहे लोगों को ये यकीन हो गया कि रशिया ने सफलतापूर्वक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। अमेरिकी को महसूस होने लगा कि यूएसएसआर के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी आ गई है जो उन्हें खतरे में डाल सकता है। फिर ठीक 1 महीने बाद ही सोवियत ने और भी शक्तिशाली सैटेलाइट स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर दिया। ये तो बड़ी बात थी ही, लेकिन उन्होंने इस बार इस सैटेलाइट के साथ एक जीता जागता जीव को भी भेजा था। वो था एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। इतने टाइम तक अमेरिका शांत तो नहीं बैठ सकता था। उसने 2 सैटेलाइट लॉन्च किया लेकिन दोनों ही सक्सेसफुल नहीं रहा। इस बीच 1958 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का शुरुआत हुआ। दोनों जगह साइंटिस्ट अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में पहले इंसान ने कदम रखा। वो भी थे सोवियत के कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन। उन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था जिसमें उन्हें 108 मिनट लग गया था। आपने नोटिस किया ही होगा कि कैसे सोवियत ने पहले सैटेलाइट, पहला जानवर लाइका, पहला इंसान, सब कुछ एक के बाद एक सोवियत ही कर रहा था। लेकिन इधर अमेरिका एक कदम दूर की सोचते हुए उसने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया, जिसकी वजह से पहली बार किसी इंसान ने किसी दूसरी ग्रह पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन 3 घंटा और 49 मिनट का समय लगा था। चांद में 21 घंटे और 36 मिनट बिताने के बाद वो लोग कई सारी चीज़ों के साथ वापस आए, जिसमें चांद की मिट्टी या बालू कह लीजिए, 50 पत्थरों का सैंपल और सतह के 13 सेंटीमीटर नीचे से भी वो लोग मिट्टी का सैंपल ले गए थे, जिससे हमें पता चला कि चांद पर कभी न पानी था और न ही कभी वहाँ जिंदगी थी। तो वो लोग कुल मिलाकर 21.5 kg मटेरियल धरती पर लेकर वापस आए। नासा का कहना है कि चांद पर ना ही हवा है और ना ही ऑक्सीजन, इसलिए चांद पर नील और एल्ड्रिन के जूतों के निशान अभी भी मौजूद है। ये चांद का अभी हाल फिलहाल का एक रहस्य है। अभी हाल फिलहाल में चाइना का U22 रोवर ने ये फोटो क्लिक किया था, जिसमें ये छोटा सा झोपड़ी दिख रहा है। चाइनीज रिसर्चर्स इसे मिस्टीरियस हट कह रहे हैं। कुछ का सवाल है कि हो सकता है कि किसी एलियन का यहाँ क्रैश लैंडिंग हो गया होगा और उसने यहाँ रहने के लिए ये झोपड़ी बना लिया होगा, या फिर ये कोई स्पेसक्राफ्ट है। U2 रोवर को 3 महीने का समय लग गया इस पॉइंट तक पहुँचने में, और अब जब ये यहाँ पहुँचा है तो पता चला कि ये एक पत्थर था जो दूर से बहुत बड़ा लग रहा था। अब ऐसा लगता है कि चांद के बाद इंसान अपना अगला कदम मंगल ग्रह यानी मार्स पर रखने वाला है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है, जिसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सूखा और लाल मिट्टी है। यहाँ मौजूद आयरन मिनरल्स ऑक्सीडाइज होकर रस्ट यानी जंग के रंग का हो जाता है। इस वजह से ये सारे मिट्टी लाल रंग के दिखते हैं। लेकिन अगर ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये प्लैनेट बहुत गर्म होगा, तो मत सोचिए, क्योंकि ये प्लैनेट बहुत ठंडा है। इसका मतलब है कि इस प्लैनेट पर कदम रखने से पहले हमें कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से करना होगा। इसलिए उससे पहले कई सारे रोबोटिक व्हीकल्स यानी रोवर्स को मार्स में भेजा जा चुका है, और इन रोवर्स को मार्स में भेजने से पहले चिली के एटाकामा डेजर्ट में इन सबको टेस्ट किया जाता था, क्योंकि वहाँ का सरफेस कुछ मार्स के जैसा है
और फिर इन रोवर्स को वहाँ भेजा गया है जिससे वो वहाँ से फोटो खींचकर पृथ्वी में भेजे और हमें उसे समझने में आसानी हो। 1976 को नासा की वाइकिंग 1 रोवर ने इस सबसे आइकॉनिक फोटो को क्लिक किया था जिसमें आपको इंसान का चेहरा जैसा दिख रहा होगा। उस समय नासा के पास इस चीज का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन 2001 में जब उस जगह का फ्रेश फोटो लिया गया तब वो जगह अब कुछ इस तरह का दिखता है। मतलब ये कुछ नहीं, हवा की वजह से उस समय वैसा दिख रहा था और अब ऐसा बन गया है। ये अब एक दूसरा पिक्चर जिसमें यहाँ ये एक बड़े रोबोट का टूटा हुआ पैर जैसा लग रहा है। अगर जूम करके आप इसे गौर से देखिएगा तो आपको ये सिर्फ 2 बड़े बड़े पत्थर आपस में जुड़े हुए दिखेंगे। ठीक यहाँ से मार्स में पत्थर ही पत्थर है और अलग अलग शेप की होने की वजह से कई बार रोवर्स की भेजी हुई फोटो दुनिया में तहलका मचा देती है। हाँ, लेकिन ये फोटो बहुत कुछ बता सकती है। मार्स में पहले बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है या नहीं ये पता नहीं। इस डार्क एरिया को देखकर साइंटिस्ट का कहना है कि पिछले 50,000 साल के अंदर एक विस्फोट हुआ है जिसका ये सारा मलबा है, जो वाशिंगटन डीसी जितना बड़ा है। अंत में मैं आपसे बस यही कहूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे बहुत बहुत शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।